नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। कल यानी शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके भविष्य का फैसला कर सकते हैं। आपको पता ही है कि नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले बिना बीपीएससी की परीक्षा दिए हुए। याद होगा जब शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 आया था और उसमें यह प्रावधान दिया गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक लगभग 4 लाख की संख्या में जो अभी काम कर रहे हैं उनको भी बीपीएससी के तहत परीक्षा पास करनी होगी, तब उन्हें राजकीय कर्मचारी यानी कि राज्यकर्मी होने का दर्जा मिल सकेगा। इसका शिक्षकों ने काफी विरोध किया था। 14 शिक्षक संघों ने मिलकर एक संघर्ष मोर्चा बनाया और विधानसभा सत्र के दौरान पटना में प्रदर्शन भी किया। इसके साथ साथ राजनीतिक दल, खासतौर पर जो पार्टियां महागठबंधन सरकार में शामिल है, वैसे तो विपक्ष भी, बीजेपी भी इसके पक्ष में है जो शिक्षक मांग कर रहे हैं, क्योंकि संख्या 4 लाख की है। आप समझिए कि चुनाव में ये शिक्षक कितना बड़ा खेल कर सकते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं इनकी संख्या को देखते हुए दबाव में आना पड़ा है। जो गठबंधन सरकार में पार्टियां हैं, जैसे लेफ्ट पार्टी है, माले, काफी एग्रेसिव रहा इसको लेके और शिक्षकों के मुद्दे को वो बार बार उठाते रहे। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से शिक्षक काम कर रहे हैं जब, तो उनको फिर से परीक्षा क्यों देनी होगी। राज्य में जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनी उसमें 1,70,000 नए शिक्षकों की बहाली होनी है और उसी के साथ साथ इन शिक्षकों को भी परीक्षा देनी थी ताकि ये राज्यकर्मी बन सके। राज्यकर्मी होने के कई फायदे होंगे इनके। पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम में ये शामिल हो जाएंगे और साथ में कई आपको जॉब गारंटी जो होती है राज्य सरकार की, वेतनमान में बढ़ोतरी होगी, कई तरह की सुविधाएं बढ़ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफी जो नियोजित शिक्षक हैं इनके लिए काफी खुशी का मौका होगा। सरकार इस विषय पर अगर फैसला लेती है तो कल मीटिंग बुलाई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जिसमें तमाम दल के नेता शामिल होंगे और अपनी अपनी बातों को रखेंगे। पर ज्यादा उम्मीद यही है कि शिक्षकों की जो मांग है उसको मान ली जाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल इतनी भारी संख्या में जो शिक्षक हैं उनसे बैर मोल लेना नहीं चाहेगा और समर्थन तो देना ही देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि सभी पार्टियों को बुलाकर हम बातचीत करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। आपको पता है कि महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट में जो है माले, सीपीआई, सीपीएम, ये तमाम पार्टियां इसमें शामिल हैं। तो एक पार्टी थी हम, वो तो अभी छोड़ के चली गई है, 7 पार्टियां थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी स्थिति होगी। कल बैठक हो जाती है तो एक और अच्छी खबर ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री 27 दिनों तक बाहर रहे अपने दफ्तर से, नाराज थे, दुखी थे, लेकिन अब वापस लौट आए हैं। तो चलिए, कम से कम शिक्षा मंत्री और जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, दोनों मिलकर अब शिक्षा का विकास करेंगे। लेकिन विकास क्या करेंगे, आप देखिए, एक खबर आई है अखबारों में, मैंने एक खबर देखी और ये खबर जो है ये बेगूसराय के तेघड़ा से है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय रतगांव करारी, इस विद्यालय का निर्माण 2011 में होता है। 6 कमरे बनाए गए इस विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए, लेकिन 4 कमरों पर उस गांव के दबंग ने कब्जा कर लिया और ये 1-2 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल की तक नहीं रहा, 12 साल हो गए। आज तक वो
कब्जा था, अब जाकर उस कब्जे को हटाया गया है। तो ये स्थिति है, आप देखिए, जहां पर शिक्षा को इतना महत्व दिया जा रहा है, शिक्षकों को इतनी सुविधा दी जा रही है, स्कूल के बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, इसके बावजूद अगर बच्चे नहीं पढ़ें इन दबंगों की वजह से, तो इसमें क्या कहा जा सकता है। खैर, इस मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और जो 12 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय के 4 कमरों को कब्जा करके रखे थे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर आगे से कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। एक बात और अच्छी है कि शिक्षक अब समय पे स्कूल जा रहे हैं। के पाठक जो कि अपर शिक्षा सचिव हैं, उनके निर्देशानुसार, लेकिन इसी बीच जातीय जनगणना की भी शुरुआत हो गई है हाई कोर्ट के फैसले के बाद से, तो फिर अब पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। तो कम से कम शिक्षा विभाग को गंभीरता से लेने की जरूरत है और उससे इस तरह के काम ना ही कराए जाएं। इससे बेहतर है कि आप प्राइवेट एजेंसी हायर कर लीजिए, उससे काम करवाइए। बच्चों की पढ़ाई की कीमत पर ये जाति जनगणना कराना ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।